आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं मैं, और जिसका खौफ पूरे देश ने देखा है उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन लॉरेंस का भाई जो देश से बाहर रहकर गैंग को ऑपरेट कर रहा था, अब वो देश में आ गया है। दर्शकों, क्या वो कई राज खोलने वाला है? दिखाता हूं मैं आज आपको। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखें, ये है अनमोल बिश्नोई जिसको भारत लाया गया है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। आज कोर्ट में एनआईए की टीम ने, देखिए आप, मास्क लगाया हुआ, यह है गैंगस्टर लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, और इसको अब गिरफ्त में लेकर एनआईए की टीम आई है। आपको तस्वीर दिखाता हूं। सबसे पहली तस्वीर जो आज जारी की गई दर्शकों, वो आप देख रहे हैं। ये तुरंत ये अनमोल, और इसको एनआईए की टीम लेकर आई है और इसे बाहर से लाया गया। ये विदेश में भाग गया था दर्शकों, अलग अलग देशों से होता हुआ ये अमेरिका कनाडा तक पहुंच गया था। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये पकड़ में कैसे आया। इसका ये वीडियो है दर्शकों, ये कैलिफोर्निया का वीडियो है जहां ये किसी के फंक्शन में नाच रहा है, डांस कर रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम से। चौधरी नी मारी है साना करके कच्चे हम का नया उड़ के करे ले ओना तेरे गेट देखा दर्शकों आप, यही था वो वीडियो जिससे पकड़ में आ गया। आपको इसकी एक और कलाकारी बताता हूं। इसका नाम है अनमोल, लेकिन दर्शकों जो इसका पासपोर्ट आप देख रहे हैं, इसमें देखिए इसने अपना नाम बदल लिया और बताया भानु प्रताप। आप सोचिए, ये नाम बदलकर भारत से भागा और एजेंसीज के लिए मुश्किल था, लेकिन फर्जी पासपोर्ट भी इसका अब सामने आ गया। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, एनआईए के हवाले अनमोल है और अनमोल बिश्नोई से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इसका नाम देश के बड़े बड़े हत्याकांड में शामिल है। और इतना ही नहीं दर्शकों, आपको बताऊं, ये सबसे बड़ा राजदार है। राजदार किसका? लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई ने तो सलमान खान को भी धमकी दी, उसमें भी अनमोल का नाम सामने आया था। लेकिन मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, अनमोल बिश्नोई कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई भारत में था, लेकिन लॉरेंस ने उसे भारत से भगा दिया और विदेश में डेरा डाले हुआ था, वहां से गैंग को ऑपरेट कर रहा था। आपको बताता हूं ये भारत से कैसे भाग के गया। पहले ये भारत में था, लेकिन पकड़ा ना जाए इसके डर से ये पहुंच गया नेपाल। नेपाल से ये सीधा पहुंचा दुबई। दुबई से ये सीधी लंबी फ्लाइट लेकर पहुंच गया कनाडा, फर्जी पासपोर्ट के जरिए। कनाडा के बाद ये अमेरिका में दाखिल हो गया और तब से लेकर अब तक ये कई वारदात को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब अनमोल शिकंजे में है और लॉरेंस का हर राज सामने आने वाला है। रिपोर्ट देखिए। गोलियों की गूंज से थर्राहट पैदा करने वाला अब सलाखों के पीछे है। अपने इशारे पर जिंदगी और मौत के बीच का फासला खत्म करने वाला खुद रहमो करम पर है। जेल में रहे या जेल से बाहर, हर जगह से खौफ पैदा करने वाला आज खुद खौफजदा है। आलम यह है कि आज सिक्योरिटी के टेंशन में उसके शागिर्दों का हाल बेहाल है। परिवार की तरफ से ये हमारी मांग होगी कि उस बच्चे की जो है भारत सरकार सुरक्षा यकीनी बनाए, कानून अपना काम करेगा। वो तो हमने पहले भी यही बात की कि हमारा जो परिवार है, हम कानून की सम्मान करते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। तो उसको तो एक लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई होने की सजा मिल रही है। इस गैंगस्टर की तलाश लंबे वक्त से थी, कई वारदात में उसका नाम शामिल था। अब हर राज से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि खूनी खेल का सबसे बड़ा राजदार पकड़ा जा चुका है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, यह अनमोल बिश्नोई कैसे भारत लाया गया है और अब आगे क्या तैयारी। आइए जरा आपको बताते हैं। मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। उसे भारत सरकार ने अमेरिका से रिपोर्ट किया है दर्शकों। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे एनआईए की गिरफ्त में लिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए ने अनमोल की तस्वीर भी जारी की। सुरक्षा कारणों से सामने की तस्वीर जारी नहीं की गई है। एयरपोर्ट से उसे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया दर्शकों, जहां कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई को एनआईए के हवाले कर दिया है। गैंगस्टर को 11 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। 29 नवंबर को अनमोल को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।
कैसे पकड़ा गया? अनमोल बिश्नोई की तलाश लंबे वक्त से की जा रही थी। अप्रैल 2022 में अनमोल भारत से भाग गया था। वो पहले नेपाल, फिर दुबई और केन्या होते हुए कनाडा पहुंच गया और फिर अमेरिका में दाखिल हो गया। बड़ी बात क्या, अमेरिका में अनमोल बिश्नोई गिरफ्तार हो गया था एक पार्टी में जाने के चक्कर में। लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन चेकिंग के दौरान भी बड़ा खुलासा हुआ। अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट से अमेरिका पहुंचा था। उसके पास पासपोर्ट था, उसमें उसका नाम भानु प्रताप लिखा हुआ था दर्शकों, जो मैंने आपको दिखाया। जांच के बाद फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। अनमोल बिश्नोई का जन्म पंजाब के दुरातवाली गांव में हुआ है। आपको बता दें, बचपन से ही वो पढ़ाई में तेज था। साल 2009 में जब वो माउंट आबू के स्कूल में पढ़ाई कर रहा था दर्शकों, उसी दौरान वो अपने चचेरे भाई लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया। लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। अनमोल की भी क्राइम की दुनिया में अपनी धमक दिखाने की चाह थी और देखते ही देखते वो भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। अब आपको बताते हैं, आज कोर्ट में जब पेश किया गया, वकीलों ने क्या कहा, सुनिए जरा। 11 दिन की डिमांड मिली है। 29 नवंबर को उनको दोपहर 2 बजे वापस पेश करें। स्पेसिफिक चार्जेस क्या है उनके खिलाफ? किस तरह के मर्डर चार्जेस भी लगाए गए हैं? कोई स्पेसिफिक? ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इसको मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। एनआईए ने क्या दलीलें दी थी सर? एनआईए ने ये दलील दी है कि ये बीकेआई गैंगस्टर सिंडिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। उसको रन करने में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये फाइनेंसेस, लोगों को बाहर भगाने में, लोगों के फॉल्स आइडेंटिटीज लेने में इनका क्या रोल रहा है, सोशल मीडिया के कौन कौन से हैंडल ये लोग चला रहे हैं, उसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है और बहुत सारी बातें पता करना है। खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी हम इसकी जांच करेंगे। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं ये अनमोल कौन कौन से राज से पर्दा उठा सकता है। पहला राज, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कैसे हुआ, क्या इनकी तैयारी थी, कितने शूटर भेजे, क्या वाकई इसमें लॉरेंस गैंग का हाथ है, कई सारे सवाल हैं। अब एक और बहुत बड़ा हत्याकांड दर्शकों, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस जो मुंबई में हुआ। बाबा सिद्दीकी को मारने वाले भी लॉरेंस गैंग के थे, दावा किया जा रहा है। और जीशान सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, वो इस केस में लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा मामला है दर्शकों, वो है सलमान खान को बराबर धमकी देना। मुंबई में सलमान के घर पर फायरिंग भी इसी गैंग ने कराई थी और इसमें भी अनमोल का हाथ था। लेकिन आपको बताएं, अब हर सवाल का जवाब अनमोल के पास है और इसलिए कह रहे हैं, चाहे अनमोल हो या लॉरेंस बिश्नोई, दोनों के केस से पर्दा उठेगा, क्योंकि यह मामला दर्शकों काले हिरण का है, जो सलमान का बहुत पुराना मामला है। लेकिन लॉरेंस गैंग पूरी तरह से भारत में एक्टिव है और अनमोल ही उसे ऑपरेट कर रहा था, इसलिए उसके पास कई राज हैं। बिश्नोई गैंग के क्राइम का नेटवर्क 13 राज्यों में फैला हुआ है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। और आपको बताएं, लॉरेंस के गैंग में करीब 1000 शूटर हैं। सप्लायर के साथ रेकी करने वाले हैं। सोशल मीडिया टीम भी काम करती है। इसका ऑपरेशनल सिग्नल ऐप पर होता है दर्शकों। पूरा गैंग वर्चुअल नंबरों से चलता है। लॉरेंस खुद हर मेंबर को नहीं जानता है, लेकिन आर्थिक मदद से गैंग जोड़कर रखता है। आपको बताएं, लॉरेंस और अनमोल ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर में अनमोल का नाम है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जिम्मेदारी इसी गैंग ने ली थी। एक्टर सलमान के घर भी अनमोल ने फायरिंग कराई थी। अनमोल 18 से ज्यादा गंभीर मामलों में आरोपी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मुंबई पुलिस को इसकी तलाश थी। अनमोल जोधपुर जेल से 7 अक्टूबर 2021 को रिहा हुआ था। सलमान के घर फायरिंग के बाद लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी हुआ और इसी के बाद फर्जी पासपोर्ट के सहारे वो अमेरिका भाग गया। अनमोल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट केस में भी वांटेड है। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। लॉरेंस गैंग विदेश में भी अपनी जड़ें जमा रहा था। गैंग कनाडा, अमेरिका, पुर्तगाल, दुबई, अजरबैजान, फिलीपींस और लंदन तक अपने गुर्गे एक्टिव कर चुका है। लेकिन अब अनमोल पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। लेकिन आज बिश्नोई परिवार सामने आया। अनमोल का चचेरा भाई क्या कह रहा है, सुनिए जरा। देखो, कानून अपना काम करेगा। वो तो हमने पहले भी यही बात की कि हमारा जो परिवार है, हम कानून की सम्मान करते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, तो वो करे। लेकिन जो आज मेन जो चिंता है, तो सबसे पहले परिवार की तरफ से ये हमारी मांग होगी कि उस बच्चे की जो है भारत सरकार सुरक्षा यकीनी बनाए,
हमारी चिंता यही रहेगी कि कहीं नुकसान ना हो जाए, लेकिन कानून जो अपना काम करे उसका तो हम सदा सम्मान किया और करते रहेंगे और पहले भी किया है। तो उसको तो एक लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई होने की सजा मिल रही है।